जिन्नात के हवाले से बेशुमार सवालात इंसान के जहन में आते हैं और बेशुमार सवालात पूछे भी जाते हैं। हर कोई जिन्नात के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहता है। याद रखें कि जिन्नात भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये वो अज़ीम मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हम सब को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। इसी तरीके से जिन्नों को अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा फरमाया। ये एक ऐसी अजीब व गरीब और मुश्किल से मुश्किल काम करने की सलाहियत रखने वाली मखलूक है जो आम इंसान के बस की बात नहीं। फिर ये भी है कि इनमें नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं। जिन को जिन क्यों कहते हैं? जिन लुगत में जिन का माना जो है वो सतर है और खफा है, यानी पोशीदा रखना। जिन को जिन कहते ही इसलिए हैं कि ये नज़रों से, इंसान की निगाहों से पोशीदा रहता है। ये भी पूछा जाता है कि जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा है? कि जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इनका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी मौजूद है। लिहाजा जिन्नात का इनकार करना ये कुफ्र है। और फिर यह है कि सारे जिन्नात को बदी से मंसूब कर देना और फिर उनको शैतान कहना, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा और ये भी कुफ्र होगा। इसलिए कि बाज़ जिन मुसलमान होते हैं और इनमें नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं, इसलिए सब को शैतान कह देना या बदी का सरचश्मा कह देना, बदी से मंसूब कर देना, ये मुनासिब नहीं होगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पहले पैदा किया या जिन्नों को पहले पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा किया। यानी 2000 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जिन मौजूद थे इस कुर्रे अर्ज़ पर। अब ये भी ज़हन में सवाल आता है कि इनकी तादाद क्या है, यानी जिन्नात की तादाद क्या है? तो याद रखें कि ये इंसान के मुकाबले में, यानी इंसानों के मुकाबले में जिन्नों की तादाद 9 गुना ज़्यादा है। इस कदर इनकी तादाद ज़्यादा है। ये भी इंसान के जहन में आता है कि जब ये इतनी पावरफुल मखलूक है, इतनी ताकत वाली है, तो फिर इनसे बचाव के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की कौन सी सूरतों से और कौन सी आयात से मदद ली जा सकती है? तो याद रखें कि इस सिलसिले में सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है, सूरतुल आराफ है, आयतुल कुर्सी है, सूरतुल हशर की आखिरी 10 आयात हैं, सूरह इखलास है, सूरतुल अलक है और सूरतुल नास है। आप इनकी तिलावत करके तो इनसे महफूज रह सकते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या इंसान की तरह शरई अहकाम इन पर भी लागू होते हैं? तो जी बिल्कुल, इन पर भी शरई अहकाम लागू होते हैं। जो मुसलमान जिन होते हैं वो याद रखें कि हमारी तरह रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और ये फ़िक़ी मसाइल भी सीखते हैं। और ये बाज़ इंसानों की मजालस में, बाज़ असातिज़ा की मजालस में बैठते हैं, अगरचे कि उन असातिज़ा को या दीगर जिनसे ये सीख रहे होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता, उसके बावजूद ये सीख रहे होते हैं। लिहाजा ये सब कुछ सीखते भी हैं और इन पर शरई का जो शरई अहकाम भी इन पर लागू होते हैं। ये इमामुल आइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का जब वसाल हुआ तो जिन एक दूसरे से मुहातब होकर ये कह रहे थे कि फ़कीह चला गया। फ़कीह कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से अहकाम को नकाले और फिर वाज़े अंदाज में लोगों के सामने रखे। तो वो एक दूसरे से जिन्नात कह रहे थे कि अब फ़कीह चला गया, अब कोई फ़कीह बाकी नहीं है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से डरो, उनके पैरोकार ना बनो और उनके जानशीन ना बनो। ये जिन्नात आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि
क्या हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी मिलाद की खुशी में जहाँ यानी हर कोई खुशियाँ मना रहा था, क्या जिन्नात ने भी खुशी मनाई? जी हाँ, हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत जब हुई तो जबल अबी कुबैस और हजून के मकाम पर जिन ने कसम खाकर ये निदा दी, इंसानों में से किसी औरत ने आज दिन तक ऐसा बच्चा नहीं जाना जैसा फ़ख्र व सिफ़ात वाला हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चा जाना है। कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी मदीनतुल मुनव्वरा में हुई तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा वालों को हुज़ूर के तशरीफ़ आवरी के बारे में जिन ने ही इतला की थी। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई? तो वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है जिसकी तामीर जिन्नात से कराएगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सदा सलामत रखे और आपको कोरोना वायरस जैसी मोहरक बीमारी से भी आपको महफूज रखे। आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी व नासर हो। अल्लाह तबारक व तआला में ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।